Good morning, friends. Welcome to my channel. I hope you all are doing well in your life. तो आज की जो हमारी क्लास में जो हम टॉपिक करेंगे वो नया टॉपिक है दैट इज अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक क्या है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अगर हम जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स देखें लाइक जैसे कैट हो गया, जैट हो गया, एनमेट हो गया, या फिर स्नैप, या अदर कुछ अदर्स एग्जाम है जितने भी हैं, उनमें जो ये टॉपिक का जो क्वेश्चंस होते हैं मोर देन नियर अबाउट 50% के आसपास क्वेश्चन अर्थमेटिक से ही होते हैं। और अर्थमेटिक में जो हमारा टॉपिक होता है सबसे पहला जो हम आज करेंगे वो है परसेंटेज। ये भी टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब इम्पोर्टेंट डजेंट मीन कि क्वेश्चंस बहुत सारे इसी से आते हैं सारे। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो आगे के कुछ जो चैप्टर है, सपोज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर डीआई जो सेट्स हैं उनको जब हम सॉल्व करेंगे, उसमें सोल्व करते वक्त हमें परसेंटेज की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो हम उसको सोल्व नहीं कर पाएँगे। इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका फाउंडेशन, इसका जो बेसिक समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिगर बेसिक के हम ना तो एसआईसीआई कर पाएँगे, ना प्रॉफिट एंड लॉस, ना ही हम डीआई सेट सॉल्व कर पाएँगे। काफ़ी मतलब दिक्कतें रहेंगी। तो अब इसको हम समझते हैं। सपोज़ हमने लिखा परसेंटेज। तो हम परसेंटेज एक वर्ड है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। सपोज़ में एक वर्ड है सेंट। दैट इज सेंट। सेंट का मतलब होता है 100। जो वर्ड आता है परसेंट, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज पर 100। तो परसेंटेज का मीन्स क्या होता है, दैट इज इफ वी आर काउंटिंग, इफ यू आर काउंटिंग एनीथिंग, तो वो हम 100 के रेस्पेक्टिव में जो रेस्पेक्ट में काउंट कर रहे हैं, दैट नोन एज परसेंटेज। मतलब इसको अगर हम सिंपल भाषा में एक बुक की लैंग्वेज में लिखें तो way of expressing a number as a fraction of 100। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज का डेफिनेशन। दैट मीन्स फॉर एवरी 100%, मीन्स फॉर एवरी 100 जो भी हम काउंट करें, फॉर एवरी 100 कितना वो आ रहा है। इसको हम नोट करते हैं इस साइन से। तो जैसे हम देखा कि अगर जो सिंस जो हमारा परसेंट है, क्या एक अमाउंट है पर 100। ठीक है, तो जो परसेंट है हमारा वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज अ फ्रैक्शन विद अ डेनोमिनेटर ऑफ 100। मतलब सपोज हमारा लिखा है 25%, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 25/100। लिखा हुआ है 35%, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 35/100। लिखा हुआ है अगर जो 200%, तो इसको हम डिवाइड कर रिप्रेजेंट करते हैं 200/100 की तरफ से। ठीक है, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे भी हम बचपन से भी देखते हुए आए हैं कि जब भी हमारे मार्क्स हमारे एग्जाम में आते थे, जैसे बोला था 30 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो हम इसको ऑटोमेटिकली क्या बोलते थे कि हमारा 30% आया है। अगर 50 मार्क्स आए तो 50% आया, 70 मार्क्स आए तो 70। तो परसेंटेज का जो सिंपली मीनिंग आ जाता है, दैट इज पर 100 हमारा काउंट क्या हो रहा है। ठीक है, दैट नोन एज परसेंटेज। तो इसमें फिर एक जो टॉपिक आ जाता है हमारा नया पहला, वो आता है कि जब हम किसी भी फ्रैक्शन को एक परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कैसे करते हैं, तो उस फ्रैक्शन को हमेशा हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी गेट द परसेंटेज। सपोज एग्जांपल लिया, हमने 20 मिला, 20 मार्क्स आउट ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज क्या होगी, हम परसेंटेज फाइंड करना है, दैट इज ये क्या होगा। तो
दैट इज हम इसमें कैसे निकालेंगे, दैट इज गिवन जो हमें आया है अपॉन जो टोटल है इनटू 100। इस फ्रैक्शन को हम सबसे पहले सिंप्लीफाइड करेंगे, दैट इज 1/2 सिंप्लीफाइड हो गया, और इसको फिर यहाँ से 50% हो गई। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो सपोज 30 आउट ऑफ 300, तो जो आउटकम है अपॉन जो हमारा टोटल है इनटू 100, तो इसको मैं सबसे पहले सिंप्लीफाइड एंड देन 10%। तो फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है हमेशा। रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन जो होगा। नाउ अगला जो आता है, जो हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो सिंपली इसको हमें डिवाइड करना रहेगा परसेंटेज को बाय 100। तो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। पहले में एग्जांपल देखते हैं नॉर्मली कि अगर हम उसको लेंथी प्रोसेस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट होगा, और फिर एक इस वाले मेथड से डायरेक्ट कन्वर्ट करें तो कैसे होगा। सपोज गोट 40% मार्क्स आउट ऑफ 40, तो लेट वी गेट x मार्क्स आउट ऑफ 40। तो पहले क्या लिखते थे हम, x अपॉन टोटल इंटू 100, तो हमारा कितना है 40%। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें हम, तो यहाँ पे हम एक बार स्पेस क्रिएट कर लेते हैं सोल्व करने के लिए, ये हमने हटा दिया। तो सपोज x बाई 40 इंटू 100 इक्वल टू 40% है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 40 इंटू 40 अपॉन 100 हो गया, दैट इज 16, ये आ गया। अगर जो हमें अभी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 16 दैट इज गिवन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, दैट इज 4 4 जा एंड 4 10 जा, दैट इज 2/5। ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। तो ये क्या हुआ, पूरा एक लेंथी प्रोसेस हो गया, बट इन एग्जाम वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम उसको इस तरीके से फाइंड करके पूरा एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। नहीं, तो हमें अगर जो बोला होगा कि 40% दिया हुआ है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम सिंपली इस 40 को क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे और उसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, ऐसे ही आ रहा है ये भी। सिमिलरली अगर जो एक नया एग्जांपल भी देखें हम, तो सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। सपोज 75% मार्क्स आउट ऑफ 500, तो लेट वी गेट x मार्क्स आउट ऑफ 500, तो कैसे लिखेंगे x बाई 500 इंटू 100, 75% ऐसा आता था। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे 75 इंटू 500 अपॉन 100। तो इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 375। ठीक है, तो अब इसका हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, दैट इज 375 अपॉन 500, दैट इज गेट हाउ मच मार्क्स वी गेट अपॉन टोटल मार्क्स। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 25 वन जा एंड 25 5 जा 125 एंड 25 2 जा, दैट इज 5 3 जा एंड 5 4 जा। तो ये है हमें सिंप्लीफाइड करके, बट इट्स अ लेंथी प्रोसेस और हमें डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। अगर जो हम सिंपली 75 को 100 से डिवाइड करते हैं, दैट इज 3/4, तो यही फ्रैक्शन आ रहा है। तो जब भी हमें एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसको हमें सिंपली डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है, ये हमें याद रखना है। नाउ इसमें ही जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, वो आ जाता है कि हम इसमें कुछ एक कॉमन फ्रैक्शन है जिसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, जिनकी हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, कुछ कन्वर्जन्स हैं जिनकी हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। दीज आर द वेरी बेसिक्स। लाइक अगर जो 1/1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे 100%। 1/2 है तो ये 50%। 1/3 का जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज होगा 33/33। 1/4 का 25%। 1/5 का जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज होगा 20%। 1/6 का हो जाएगा 16.66%। 1/7 का हो जाएगा
14.28%। 1/8%, 1/8 फ्रैक्शन का हो जाएगा दैट इज 12.5%। 1/9 का हो जाएगा दैट इज 11.11%। 1/10 का हो जाएगा दैट इज 10%। 1/11 का हो जाएगा 9.09%। 1/12 का हो जाएगा दैट इज 8.33%। 1/13 का हो जाएगा हमारा 7.7%। 1/14 का हो जाएगा 7.14%। 1/15 का हो जाएगा 6.66 और 1/16 का हो जाएगा दैट इज 6.25। 1/17 का हो जाएगा 5/88। 1/18 को हम लिख देंगे 5/55%। 1/19 को हम लिख सकते हैं 5.26% और 1/20 को लिख सकते हैं 5%। तो ये हमारे कुछ कॉमन है फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो कि हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अगर इस तरह से कोई फ्रैक्शंस बन रहा होगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हाँ इसका ये परसेंटेज है, क्योंकि हम वहाँ पर उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होगा कि हाँ हमें जाके अलग अलग पूरा परसेंटेज फाइंड करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो इसलिए हमें ये याद होने चाहिए कॉमन जो कन्वर्जन्स हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसमें दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज्ड इन अ नंबर, दैट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज परसेंटेज इन अ नंबर। ये हमारा नया टॉपिक आ जाता है। अब ये कैसे करते हैं? सपोज हमें बोला है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि 20 there is a number 20 and there is a increase of 15%। तो हमें बताना है कि क्या वैल्यू होगी। नहीं तो एक हमारा जो ट्रेडिशनल सा मेथड है उससे सोल्व करें। तो 20 का हम 15% निकाल लें दैट इज 5, क्या आ जाएगा 3। तो हमारे में मतलब 3 इंक्रीज हुआ है, 3 नंबरों से इंक्रीज हुआ है, तो जो न्यू वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20 + 3 दैट इज 23। ठीक है। बट अगर जो हम इसको इस तरह से ना निकाले, ये तो एक छोटी वैल्यू थी पर वो कोई बड़ी वैल्यू हो और एक हमें इजीली सिंपली तरीके से सोल्व करना हो तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो इसमें हमें क्या लिखना है, करना है दैट इज कि जो नंबर है दैट इज मल्टीप्लाई द नंबर बाय द फैक्टर ऑफ 100 प्लस रेट अपॉन 100। ठीक है। मतलब इसको अगर सिंप्लीफाइड करके लिखें तो दैट इज 1 प्लस रेट बाई 100। इससे जो नंबर है हमारा उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज मतलब सपोज एग्जांपल देखें, इसी एग्जांपल को देखें तो हमारा 20 था, तो 1 रेट क्या था हमारा 15 अपॉन 100। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ दैट इज 5 3 जा 5 2 जा, इसको आ जाएगा 23/20 दैट इज ये 23। तो इसको हम इस तरह से ना करके इस तरीके से भी सिंप्लीफाइड वर्जन से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी तो हम इस तरीके से करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये हमारा यूजफुल रहेगा मेथड। इसमें हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि सपोज एक नंबर दिया हुआ है दैट इज 30, वो डिक्रीज किया जाता है बाई 20%। तो अभी हमने इंक्रीज का देखा था। इंक्रीज में क्या था, सपोज 30 ऐसे करना था, फिर 1 प्लस रेट, रेट क्या था 20/100। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो ये वैल्यू होगी, ये माइनस होगी 20 की। तो 31 माइनस 20/100। तो जब भी हमारा डिक्रीज होगा तो प्लस की जगह नेगेटिव आएगा, जब भी हमारा इंक्रीज होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये याद रखना है। तो ये 5 आ गया। 31 माइनस 1/5 दैट इज 30 इंटू 6/5। ठीक है, 6 नहीं सॉरी 4/5।
5 माइनस 1 4/5, तो यहाँ पे 6, तो ये ऑटोमेटिकली 24 आ गया। तो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, एक दो। जैसे कि 500 है, वो हमारा डिक्रीज कर जाता है बाई 75%। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको देखते हैं, दैट इज 500 मल्टीप्लाई करना है इसके फ्रैक्शन से, दैट इज 1 माइनस 75/100। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 75 3 जा, 75 4 जा, तो 500 मल्टीप्लाई 4 यहाँ पे गया, यहाँ पे सोल्व करने पे आ गया 1/4, दैट इज 1/4 आ गया, तो 1/25 आ गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव टू, हमें एक तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है अगर इंक्रीज और डिक्रीज का है। ठीक है, क्योंकि वो क्लैमदी प्रोसेस रहता है, जैसे हमने पहले वाला देखा था। नाउ नया रहता है चेंज इन परसेंटेज। तो चेंज इन परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? अगर जो हमें परसेंट चेंज निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला है, दैट इज जो हमारी एक फाइनल वैल्यू आई है माइनस इनिशियल वैल्यू थी जो, अपॉन जो इनिशियल वैल्यू थी इनटू 100। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है चेंज फाइंड करने का। ठीक है, कि कैसे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट चेंज हुआ है एक वैल्यू में पहले के मुकाबले अब। तो इसको लेकर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज in 2000 was 4000 and in 2010 it is 5250. Find the change in percentage। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि परसेंट चेंज था जो, वो इक्वल था फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ये हमने पढ़ा था। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या है? फाइनल वैल्यू हमारी ये है, दैट इज 5250। इनिशियल वैल्यू दैट इज 4000 है शुरू में, अपॉन इनिशियल वैल्यू दैट इज 4000 इनटू 100। तो ये 100, ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आएगा हमारा 1250 अपॉन 40। ये कैंसिल जीरो से जीरो, इस से डिवाइड करेंगे, दैट इज 4 3 जा 4 1 जा 2 5। तो ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आया, मतलब इतना इसमें 31.25% इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में 2000 से लेके 2010 के बीच में। ठीक है, नाउ सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज सपोज एक क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ अ बाइसिकल इन 2015 was 15,000. Its cost become 12500 this year. Then find the change in परसेंटेज। तो हमें परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। तो हमने परसेंट चेंज का फॉर्मूला देखा था, दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या है? फाइनल वैल्यू हमारा बन गई है, दैट इज 12500। इनिशियल वैल्यू क्या थी? 15123। इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी? 15123 इंटू 100।
तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे आया माइनस का 2500 अपॉन में क्या था 150। इसको हमने सोल्व किया, ये कैंसिल। इसको सोल्व करने पे हमारा आया माइनस का 16.66%। मतलब देयर इज अ डिक्रीज इन वैल्यू फ्रॉम 2015 टू 2000, जो भी हमारा दिस ईयर प्रेजेंट ईयर तक, ठीक है, 2024 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा तो डिक्रीज है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो वो इंक्रीज है। तो हमें ऐसे ही परसेंटेज चेंज फाइंड करनी है। नाउ एक जो टॉपिक आ जाता है इसमें काफी अच्छा है और जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाता है हमारा, दैट इज सक्सेसिव चेंज। तो सक्सेसिव चेंज क्या होता है तो देखते हैं, दैट इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सपोज इसमें क्या होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में कि A% इंक्रीज हो गया पहले, फिर उसके बाद हमारा B% इंक्रीज हो गया, फिर उसके बाद हमारा C% इंक्रीज हो गया। मतलब लगातार, मतलब एक वैल्यू पे इंक्रीज होना या डिक्रीज होना किसी वैल्यू का, दैट इज A% फॉलोड बाई B%, B% फॉलोड बाई C%, C% फॉलोड बाई D%। सपोज एक वैल्यू है 100, इसमें पहले इंक्रीज हुआ है 25% इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद बोला कि वापस 20% इंक्रीज हो गया, फिर बोला इसमें 30% इंक्रीज हो गया। तो इसे हम बोलेंगे सक्सेसिवली परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर जो हमारा सपोज दो के लिए हमें दो का अगर 2% इंक्रीज और चेंज हो रहा है, सपोज एक बार A% चेंज हुआ, दूसरा B% चेंज हुआ, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट परसेंटेज निकालने का, कंप्लीटली चेंज निकालने का, दैट इज A प्लस B प्लस AB बाई 100। तो इट इज द फॉर्मूला जो हमें इफेक्टिव जो टोटल चेंज हुआ है किसी वैल्यू में वो फाइंड करने का, ठीक है। ये हमें याद रखना है और ये हम दो पे ही एप्लीकेबल कर सकते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छा। सपोज इसको मैं रफ कर लेता हूँ यहाँ से, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। इसमें क्वेश्चन है, सपोज राहुल है एक लड़का, हैज अ सैलरी ऑफ 10,000, he got a increment of 25% in his salary, but due to financial loss of company, he got a reduction of 25% in his salary। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन से हम सक्सेसिव परसेंटेज को समझते हैं, तो उसकी सैलरी 10,000 थी, उसको पहले 10,000 थी उसकी सैलरी, दैट इज, एक सेकेंड सॉरी फॉर द मिस्टेक, सपोज उसकी सैलरी थी 10,000, ठीक है। उसमें पहले 25% इंक्रीज हुआ, लेटर ऑन देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 25% ड्यू टू द फाइनेंशियल लॉस इन अ कंपनी। तो अब बच्चे इसको, जिसको नहीं पता है कंसेप्ट, वो तो सिंपली देखेगा कि 25 बढ़ा 25 घटा, जीरो चेंज हुआ, जो नेट सैलरी है लास्ट में वो फिर से 10,000 हो गई। बट गलत है। सपोज ये 10,000 है, पहले सैलरी कितनी थी 10,000, उस पे हमारा क्या हुआ 25% इंक्रीज हुआ, दैट इज हम कैसे निकाल देते हैं इंक्रीज वाली वैल्यू को, दैट इज 10,000 1 प्लस रेट, तो 1/4, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 5/4, तो यहाँ से इसको आ जाएगा 2500, यहाँ से आएगा 12500। नाउ जो डिक्रीज हुआ है वो 10,000 पे नहीं हुआ, डिक्रीज जो हुआ है वो हमारा जो डिक्रीज हुआ है वो इस वैल्यू पे हुआ है, किस वैल्यू पे हुआ है
जो हमारी इंक्रीज होने के बाद जो नई सैलरी बनी थी उस पे हमारा डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज ऑफ 25%, इस पे हुआ है। तो अब जो हमें डिक्रीज परसेंटेज निकालना है वो इस पे निकालना है। तो 1250, 1 माइनस 25/100, तो इसको लिख सकते हैं 1250 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4, इसको कैंसिल किया, ये आ जाएगा 3125 इंटू 39375। तो ये हमारा फाइनल उसकी सैलरी हो जाएगी। नाउ अब जिसको ये पता है कि हाउ वी कैन यूज द सक्सेसिव परसेंटेज चेंज फॉर्मूला, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, उसको ये पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। ये वाला प्रोसेस जितना भी है उसको ये नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या था, हमने सक्सेसिव फॉर्मूला ए प्लस बी बाई 100। तो ए सपोज हमारा इंक्रीजिंग, ये हमारा डिक्रीजिंग। तो ए इंक्रीजिंग में होता है 25, डिक्रीजिंग में हम बोला था हमेशा माइनस आएगा, तो माइनस प्लस 25 माइनस 25 अपॉन 100, क्योंकि डिक्रीज में मतलब नेगेटिव हुआ ना, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे हमेशा डिक्रीजिंग के साथ। तो इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा -20/5/4% का जो है टोटल चेंज हुआ है, नेट चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। दैट इज हमारी जो सैलरी है 10,000, नेट चेंज किया हमें -25/4, दैट इज 1/रेट इंटू 100। तो इसको सोल्व करेंगे दैट इज 4, ये हो जाएगा इंटू, इसको सोल्व करने पे आ जाएगा हमारा 15 इंटू 16, इसको कैंसिल करेंगे दैट इज 625/15 इक्वल टू 9375। सो ये पूरा प्रोसेस ना सोल्व करने पूरा प्रोसेस ऐसे यूज ना करके कि पहले इस पे फाइंड करो फिर इस पे फाइंड करो, डायरेक्टली हम एक यहाँ से नेट जो चेंज हुआ है परसेंटेज में, जो सैलरी है 10,000 उसमें जो नेट चेंज हुआ है 25 इंक्रीज और 25 डिक्रीज के बाद, वो फाइंड के लिए 25/4। और फिर हमने जो यहाँ पे क्या फायदा लगा कि नेट जो चेंज हुआ वो डिक्रीज हुआ है सैलरी -25/4% से, तो उसको हम डिक्रीजिंग जो मेथड हमने पढ़ा था उससे हम डायरेक्ट फॉर्मूला करके ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव टू यूज द सक्सेसिव परसेंटेज चेंज फॉर्मूला। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है, नेक्स्ट मेथड हमारा यही है। अब सक्सेसिव परसेंटेज पे हम कुछ देखते हैं। सपोज क्वेश्चन हो गया कि बोला है कि देयर इज अ इंक्रीज सक्सेसिवली बाई 10% एंड 20%। तो हमें बताना है कि नेट परसेंटेज चेंज कितना है। तो फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो ए क्या है हमारा यहाँ पे 10, बी क्या 20, 10 इंटू 20/100 दैट इज 10, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 10 प्लस 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 32% चेंज, मतलब जो नेट चेंज हुआ है किसी भी वैल्यू में वो 32% चेंज हुआ है। सिमिलरली अब हमें बोला हुआ है कि डिक्रीज successively by 10% and 20%, then a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 हमने पढ़ा था नेट चेंज का, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, नेट जो चेंज हुआ है परसेंटेज में वो फाइंड करना है। तो ए क्या है हमारा दैट इज डिक्रीज, दैट इज माइनस आएगा, डिक्रीज है तो -20 आएगा, प्लस -10 इंटू -20 अपॉन 100, तो ये -30 आएगा, इसको यहाँ से कैंसिल, तो ये +2, तो मतलब जो नेट चेंज हुआ है वो 28% का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, नाउ कुछ और देखते हैं हम इसमें। जैसे नेक्स्ट आ जाता है हमारा, सपोज इसमें हो जाता है कि बोला है कि इंक्रीज बाय 10% एंड डिक्रीज बाय 20%, तो नेट चेंज परसेंट में कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो हमने जो फॉर्मूला था हमें पता ही है, ए प्लस बी ए बी बाई 100। तो इंक्रीज 10% दैट इज 10, डिक्रीज 20 तो -20 प्लस 10 इंटू -20 अपॉन 100, ये कैंसिल कैंसिल, यहाँ से कितना आया -10
यहाँ से कितना है -2, तो जो नेट चेंज हुआ है -12% का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हमें ये साइन हमेशा याद रखना है, नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है उसके हिसाब से हमें देखना है। सपोज हमें गिवन है कि देयर इज अ इंक्रीज बाय 14.28% एंड 25%। तो हमें फाइंड करना है कि जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा। तो सपोज हम इसको ले लेते हैं 14.28% इंक्रीज। तो हमने पढ़ा था कि व्हेन देयर इज अ इंक्रीज या फिर डिक्रीज, तो फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस रेट बाई 100। तो अगर जो हम इसके लिए करें तो जो न्यू वैल्यू रहेगी इसमें इंक्रीज होगी वो होगी दैट इज इट विल बी 1 प्लस 14.28/100। इसको इससे करेंगे तो 7 बन जाएगा, दैट इज 1 प्लस 1/7। क्योंकि हमें पता है कि 1/7 का जो फ्रैक्शन का जो परसेंटेज होता है 14.28 होता है, तो डायरेक्टली के इसका फ्रैक्शन भी क्या होगा 1/7। तो ये 8/7 टाइम्स हो जाएगी अपनी ओरिजिनल वैल्यू के। सिमिलरली अगर यहाँ पे 25 है तो 25 के लिए अगर जो इंक्रीज है तो इसके लिए भी जो न्यू वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 1 प्लस 25 के लिए फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, दैट विल बी 5/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो वो हम यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए, दैट इज इसको हटा देते हैं और ये, तो हमारी जो टोटल न्यू वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी दैट इज इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे हम, दैट इज 8/7 इंटू 5/4, दैट इज 10/7 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो हम सक्सेसिव फॉर्मूला ना लगा के भी हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बट हमें अभी प्रैक्टिस नहीं, आपको लग रहा होगा बहुत लेंथी है। अगर जो बंदे को आप किसी इंसान को प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिख लेगा 1/1/7, इसको भी डायरेक्टली यही लिख लेगा 1/1/4, और इसको डायरेक्टली इन दोनों को वो 8/7 इंटू 5/4 लिख लेगा इस पूरे प्रोसेस को ना फॉलो करके। तो इस जस्ट द कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ को सोल्व करने के लिए। तो अब हमें इसे नेट चेंज फाइंड करना है। नेट चेंज कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा जो फाइनल वैल्यू क्या है 10, इनिशियल वैल्यू क्या है 7, वापस इनिशियल वैल्यू क्या थी 7 इंटू 100, दैट इज 3/7 इंटू 100। नेट चेंज इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा हमारा इट इज 42.84% जो है नेट इंक्रीज हुआ है। तो दिस इज हाउ वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन। या तो हम सक्सेसिव लगा सकते थे, सक्सेसिव पॉइंट था तो काफी लेंथी कैलकुलेशन आ जाती, तो हम इसको इस वाले मेथड को भी हम क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं जो कि काफी सुटेबल रहता है, मेरे हिसाब से काफी सिंपल और सुटेबल रहता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो परसेंटेज के बेस पे ही है। तो सपोज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि जो नंबर ऑफ कैट एस्पिरेंट्स हैं इंडिया में वो इंक्रीज हो रहे हैं 10%, 20%, 30% द लास्ट 3 ईयर। What will be the number of aspirant if the number aspirant was 2,75,000 ईयर अगो। तो हमें बोला गया है कि 3 साल पहले दैट इज 3 ईयर एगो नंबर ऑफ एस्पिरेंट थे वो इतने थे, फिर देयर इज इंक्रीज ऑफ 10%, फिर 20% और 30%। तो हमें बताना है कि अब कितने होंगे। तो अभी हमने पढ़ा था कि हम नेट चेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं, दैट इज नेट न्यू वैल्यू जो होगी वो होगी 2,75,000 इंटू 3, इंक्रीज होगा पहले वाला दैट इज 10% इंक्रीज होगा दैट इज 10/100 जो हमने पढ़ा था इंक्रीज और डिक्रीज वाला फॉर्मूला, 1/20/100 दैट इज एंड 1 प्लस 30/100। ये कहाँ से आया तीनों, ये आया है 1 प्लस रेट बाई 100 जो हमारा फॉर्मूला था इंक्रीज करने के लिए, यहाँ पे एक ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। उससे आगे हमें टर्म, तो 275 अगर जो हम इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके ये आ गया 11/10, ये आ गया 5 5 दैट इज 6/5,
और ये आ गया हमारा 13/10। अगर जो हम इसको सक्सेसिव से भी निकालते तो पहले इन दोनों का निकाल के एक नेट चेंज निकालते, फिर वो जो नेट चेंज आया था उसके साथ इसको मिला के निकालते, तो काफ़ी लेंथी हो जाता। बट अगर जो हम इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली कि इंडिविजुअल चेंज निकाल के कि क्या चेंज होगा उसको एक ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारा ये सिंपल हो जाएगा और हमें इजीली सोल्वेबल हो जाएगा। तो ये करेंगे, तो कैंसिल, 5 से कैंसिल किया, दैट इज 550 into 66 into 13, that will be 4,71,900 will be the answer। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला है कि जो पॉपुलेशन है सिटी की वो कोविड आया 19 उससे कम हो गई, दैट इज डिक्रीज बाय 10 फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड मंथ में 5% और 20% रेस्पेक्टिव डिक्रीज हो गई। तो हमें बताना है कि करंटली पॉपुलेशन क्या है अगर 3 मंथ आएगा ये थी। तो हमने पता था कि जो नेट चेंज आता है या फिर नेट या वैल्यू जो आएगी या फिर न्यू वैल्यू आएगी वो आएगी ओरिजिनल वैल्यू इनटू चेंज इन परसेंटेज। ठीक है, उसके हिसाब से निकालेंगे। तो इस वाले ही मेथड को अब हम निकालें तो जैसे हमने लास्ट वाले में किया था, दैट इज ये थी हमारी पॉपुलेशन इनटू डिक्रीज कितना हुआ, दैट इज 1 - 10/100, सेकंड 1 - 5/100, थर्ड इज 1 - 20/100। ठीक है, तो यहां से हम ये सोल्व करेंगे तो वो आएगा हमारा, ये आ जाएगा, दैट इज 9/10 इंटू 19/20 इंटू, ये आ जाएगा 19/20 एंड दैट इज 4/5। ये जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, 5 to the 10, तो ये कैंसिल, दैट इज 3000 इंटू 9 इंटू 19 इंटू 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20,52,000 विल बी द पॉपुलेशन इन द नेक्स्ट 3 years। तो इसमें भी अगर हम सक्सेसिव परसेंटेज लगाते तो पहले इन दोनों से निकाल के एक नेट चेंज निकालते, नेट चेंज निकालने के बाद इन दोनों का नेट चेंज निकालते, जो नेट चेंज सपोज एक्स आता, इस नेट चेंज को फिर एक्स एक्स के साथ फिर सक्सेसिव फॉर्मूला लगाते इस 20 का, तो वो भी एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो मेरे हिसाब हम अगर जो ये जो मेथड है जो मैंने अभी बताया था लास्ट वाले मेथड फॉर्मूले में, ये एक सबसे सिंपलेस्ट है और सबसे इजी, और हम बहुत हमारा टाइम बचाएगा जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सपोज ये पेन चेंज कर लेते हैं। इसे बोला है कि जो रेडियस है सर्कल की वो इंक्रीज कर जाती है 10% से, देन डिफरेंस इन द परसेंटेज चेंज इन द एरिया एंड परसेंटेज चेंज इन द सर्कमफ्रेंस। नाउ लेट, हमारी जो रेडियस थी इनिशियली वो स्मॉल आर थी, ठीक है, तो उसमें इंक्रीज हुआ 10%। तो हमें पता था जो न्यू वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी दैट इज ओरिजिनल वैल्यू इनटू इंक्रीज, दैट इज 1 + 10/100, दैट इज 11r/10। ये हमारी न्यू वैल्यू होगी आर की, इसको हमने नाम दे दिया आर डैश। तो नाउ सपोज हम पहले फाइंड करते हैं इसमें एरिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो ओल्ड एरिया कितना था, दैट इज πr²। न्यू एरिया कितना हो जाएगा, न्यू एरिया हो जाएगा हमारा जो न्यू रेडियस है दैट इज πr डैश का स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू 11/10 का स्क्वायर, दैट इज 121/100 πr²। तो जो चेंज इन एरिया कितना हुआ, दैट इज 121/100 πr², दैट इज πr² अपॉन इनिशियल वैल्यू दैट इज πr² इंटू 100। तो यहाँ से πr² हमने कॉमन ले लिया,
तो बचा 121 माइनस 100 अपॉन पाई आर इसका, इससे कैंसिल इंटू 100, तो इस 100 से ये कैंसिल, तो ये यहाँ से आ गया, दैट इज 21% हमारा चेंज हुआ, एरिया इंक्रीज हो गया पहले से ज़्यादा, दैट इज 21% इंक्रीज। नाउ सिमिलरली अगर जो हम अब सरकमफ्रेंस पे दिखाई ध्यान दें, सरकमफ्रेंस, तो ओल्ड जो होगी वो होगी 2 पाई आर, न्यू हो जाएगी 2 पाई आर डैश, दैट इज 2 पाई इंटू 11/10 आर, दैट इज 22/10 पाई आर। तो जो चेंज निकाले तो दैट इज न्यू पाई आर माइनस ओल्ड, इसको हम आगे पेज पे कर लेते हैं, यहाँ से इस पेज कम हो गया यहाँ पे, दैट इज चेंज इन सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू जो हमारी न्यू थी दैट इज 22/10 पाई आर माइनस ओल्ड थी दैट इज 2 पाई आर अपॉन ओल्ड 2 पाई आर इंटू 100। यहाँ से हमने क्या करा, 2 पाई आर कॉमन लिया ऊपर से, तो यहाँ पे बचा हमारा 11/10 माइनस 1 अपॉन 2 पाई आर इंटू 100, ये से कैंसिल, दैट इज 11 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100, तो यहाँ से हमारा जो आ गया दैट इज 10%। ये क्या हुआ, 10% इंक्रीज। नाउ अकॉर्डिंग टू जो हमारा क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन को देखते कि इसमें फाइंड क्या करना था। क्वेश्चन ने बोला था डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज चेंज इन द एरिया एंड परसेंटेज चेंज इन द सर्कमफ्रेंस। तो जो हमारी एरिया में जो चेंज हुआ था वो हमारा 21% था, सरकमफ्रेंस में जो चेंज हुआ है वो हमारा 10% है, जो डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों का दैट इज 21 माइनस 10, दैट विल बी 11%। ठीक है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर आर 60% ऑफ स्टूडेंट इन अ बिजनेस स्कूल्स आर गर्ल्स एंड 75% है उन गर्ल्स में से 20,000 और मोर कम अर्न करती हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 20,000 एंड मोर अर्न करते हैं वे हमारे 60% हैं टोटल स्टूडेंट्स के। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज जो अर्न करते हैं लेस देन 20,000। तो लेट हम जो मान लेते हैं दैट इज सॉल्यूशन, लेट जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हम 100 कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस स्टूडेंट अर्न मोर देन 20K, वो रहते हैं हमारा दैट इज 60%, दैट विल बी 60, एंड 100 में से जो गर्ल है इसमें दैट इज नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितनी है 60%, that will be 60 are the girls, and number of girls earn more than 20K is 75%, that is 75%, that is 0 से 0, that is 5 1 जा 5, that is 2, that is 5 5 जा 5 2 जा and 2 3 जा, इसको एक बार अच्छे से कर लेते हैं, that is 60, ये 0 से कैंसिल तो 3 जा, that will be 45 गर्ल्स आर देयर जो अर्न कर रही हैं मोर देन 20%, 20,000 पर मंथ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अर्न करे तो 60 हैं, तो जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो हमारे कितने हैं दैट इज 40, एंड नंबर ऑफ बॉयज
अर्न कर रहे हैं मोर देन 20,000 इन अ मंथ इज 45, तो ये है दैट इज 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 आर द बॉयज। तो टोटल बॉयज कितने थे हमारे 40। तो नंबर ऑफ बॉयज जो अर्न कर रहे हैं लेस देन 20 के हो जाएगा हमारा दैट इज 25। तो जो इनका फ्रैक्शन हो जाएगा बॉयज का दैट इज जो अर्न कर रहे हैं कम अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज दैट विल बी 5 5 एंड 5 दैट इज 5/8 दैट आंसर विल बी ए। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है दैट इज सॉल्यूशन। हमारे एक इंसान है उसकी सैलरी 10,000 है दैट इज सैलरी कितनी है 10,000। वो स्पेंड कर देता है दैट इज एक्सपेंडिचर 60% दैट इज 7,000 इंटू 60 दैट विल बी 6,000। ठीक है, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, अगर जो उसकी इनकम न्यू इनकम जो हो जाएगी वो 20% इंक्रीज होगी दैट इज 10,000 इंटू 1 प्लस 20/100 जो 20% इंक्रीज हुई है तो 1/5 दैट इज 10 6/5 ये बन जाए दैट इज 12,000 की न्यू इनकम हो गई। और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज कर जाए 10% से दैट इज पहले एक्सपेंडिचर कितना था 6,000 तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा न्यू एक्सपेंडिचर हमारा हो जाएगा दैट इज 6,000 इंटू 1 plus 10/100 that is 6,000 into 11/10 that will be 6 that is this। तो हमें फाइंड करना है इंक्रीज इन सेविंग्स। तो यहाँ पे हमारी सेविंग्स क्या थी दैट इज सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर। सैलरी यही होगा हमारा सेविंग्स दैट इज 10,000 माइनस 6,000 दैट विल बी 4,000। जो हमारा न्यू है जो न्यू एक्सपेंडिचर है तो न्यू सेविंग्स क्या हो जाएगी यहाँ से दैट इज 12,000 माइनस 6,600 दैट विल बी 0,045। तो जो पहले हमारी सेविंग इतनी थी 4,000 अब हमारी 5,400 होगी सेविंग्स। तो जो इंक्रीज होगा सेविंग में दैट इज न्यू सेविंग्स माइनस ओल्ड सेविंग्स। न्यू सेविंग्स क्या 5,400 ओल्ड सेविंग्स 400 दैट विल बी 1,400 विल बी द आंसर। तो ये हमारी इंक्रीज इन सेविंग्स है 1,400 रुपीज। ठीक है, तो हमने देखा परसेंटेज तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें परसेंटेज को अच्छे से करना है और उसके जो फाउंडेशंस हैं हमें अपने कंट्रोल क्लियर रखने हैं बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और अगर आगे जो भी चैप्टर हैं वो हमारे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं परसेंटेज के फाउंडेशन पे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और हमने जितने भी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो हैव अ नाइस डे।